कितने परसेंट मुसलमान पाकिस्तान का वीजा के लिए लाइन में खड़े हैं? कितने परसेंट मुसलमान जाके ओमान और कतर और दुबई का वीजा लेने को तैयार है? कितने परसेंट लोग जाके नागरिकता ले रहे हैं वहां? आज नागरिकता मांगी जा रही है भीख में अमेरिका से, आज नागरिकता मांगी जा रही है ऑस्ट्रेलिया से भीख में, आज नागरिकता मांगी जा रही है कनाडा से भीख में, न्यूजीलैंड से भीख में, रशिया से भीख में और जर्मनी से भीख में। वो कौन लोग हैं? जरा जाओ और जाके पता करके आओ। ये डर क्यों नहीं लगेगा? आप किसी को दाढ़ी देखकर मारते हैं, आप किसी की टोपी देखकर किसी को पीटते हैं, आप किसी का कुर्ता देखकर जान ले लेते हैं, तो शायद उस वर्ग के लोगों को डर लगता होगा। अगर इस बात को डर लग रहा है और डर लगता है उनको, तो ये सरकार का कंसर्न है कि उसके ऊपर चिंता व्यक्त करना चाहिए। हजारों हजार लोग, लाखों लोग जो सऊदी और गल्फ कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं मुसलमान, वो नागरिकता नहीं लेते वहां, वो वहां नागरिकता नहीं लेते। गल्फ कंट्रीज जाकर काम करते हैं और काम करके लौटते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना पसंद करते हैं। मुसलमानों को तो टारगेट करना बहुत आसान है। हमरा एक बात बताइए ना, शाहरुख खान का बात छोड़ दीजिए, आमिर खान पिछले बार एक फिल्म किए थे पीके, उसमें भी हिंदू के धर्म के साथ खिलवाड़ किए थे। वो उनका स्टेटमेंट होता है, वो बोलते हैं कि भारत हम सेफ नहीं है, हमें दूसरे देशों में चल जाना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक मुसलमान के लीडर होने के बाद भी वो बोल देते हैं कि भारत हमारे लिए सेफ नहीं है, हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि यहाँ ना आए। वहाँ का मेरी बात अगर समझिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि भारत उसको सेफ नहीं लग रहा है, तो ये चिंता सरकार की होनी चाहिए कि उसकी चिंता, उस पर चिंता, ये सोचना चाहिए ना कि इसको ऐसा क्यों लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई एक आदमी अगर सामने कहता है कि मेरे को घर से निकलने में डर लगता है, अब उसको उस एरिया के थाना को, डीएम को, डीएसपी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या है, इसमें कौन सी गलत बात है। आप बताइए, एक तो अगर इस तरह की बात अपने धर्म, अपने देश के बारे में नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को लग रहा है तो इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस पे जांच कीजिए। और ये डर क्यों नहीं लगेगा? ये डर क्यों नहीं लगेगा? आप किसी को दाढ़ी देखकर मारते हैं, आप किसी की टोपी देखकर किसी को पीटते हैं, आप किसी का कुर्ता देखकर आप उसका जान ले लेते हैं, तो शायद उस वर्ग के लोगों को डर लगता होगा। अगर इस बात को डर लग रहा है और डर लगता है उनको, तो ये सरकार का कंसर्न है कि उसके ऊपर चिंता व्यक्त करना चाहिए। और वो क्यों लग रहा है इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। लग रहा है इसके बारे में चर्चा करने से ज्यादा अधिक है। सुनिए केशव जी कि ये क्यों लग रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये बात बताइए ना, आप कह रहे हैं कि डर लगता है तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको उस देश से प्यार है इसलिए ये बातें कह रहा है कि हमको यहाँ नहीं रहना है, आपको सैमसंग का फोन दे दिया जाए और उसके बाद आप बोलिएगा ना हमको आईफोन चाहिए। फालतू की बात। आज लाइन में लग कर खड़ा होकर पैसा खर्च करके जो कनाडा का वीजा ले रहा है, कितना प्रतिशत मुसलमान है? बताओ, कितना प्रतिशत मुसलमान कनाडा का वीजा ले रहा है लाइन में लग के? ये मुसलमानों को आप बार बार टारगेट करते हैं यार। ये कनाडा का वीजा जो लाइन में लग कर ले रहा है लोग, पैसा खर्च करके, और वो जानते हुए कि भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो वो जानते हुए कि भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी वो कनाडा के वीजा के नागरिकता लेने के लिए लाइन में लगा पड़ा है, अपना पैसा खर्च करके। वो कितना प्रतिशत मुसलमान है, जरा उसको भी चलाओ। अब फिर बताओ कि मुसलमानों को हमदर्दी ज्यादा है कि किसी और को हमदर्दी ज्यादा है इस मुल्क से? कितने परसेंट मुसलमान पाकिस्तान का वीजा के लिए लाइन में खड़े हैं? कितने परसेंट मुसलमान जाके ओमान और कतर और दुबई का वीजा लेने को तैयार है? कितने परसेंट लोग जाके नागरिकता ले रहे हैं वहां? आज नागरिकता मांगी जा रही है भीख में अमेरिका से, आज नागरिकता मांगी जा रही है ऑस्ट्रेलिया से भीख में, आज नागरिकता मांगी जा रही है कनाडा से भीख में, न्यूजीलैंड से भीख में, रशिया से भीख में और जर्मनी से भीख में। वो कौन लोग हैं? जरा जाओ और जाके पता करके आओ। अक्षय कुमार एक स्टेटमेंट दिए थे कि जब हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से संन्यास ले लेंगे तो हम कनाडा में जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर वही बात शाहरुख खान बोल दे कि हम कनाडा के जगह पर अगर किसी अन्य देश में, सऊदी अरब में जाकर के बैठ जाएंगे, तो क्या होता भारत में? अभी मैंने बोला कि अब जिस अक्षय कुमार की बात की, बहुत अच्छी बात की, मैंने भी कनाडा का जिक्र किया। ये खुद ही कनाडा का सिटीजनशिप लिए हुए, ये भारतीय नागरिक नहीं है, मगर सबसे बड़ा देशभक्त बन रहे हैं, अगर इनको इतनी देश हमदर्दी है अक्षय कुमार को, तो ये क्यों कनाडियन बना बैठा अभी तक? ये बताओ, क्यों इसने भारत से अभी तक नागरिकता लेने की पेशकश नहीं की, और क्यों इसकी चाहत नहीं कि भारत का नागरिकता ही ले? तो अगर अक्षय कुमार कर रहा है तो सही है, क्योंकि अक्षय कुमार है। और अगर ये बात
कोई मुसलमान कह रहा है कि उसको यहां से जाने का मन है, दूसरे देश में रहने का मन है। कितने लोग, जिसको आप एनआरआई बोलते हैं, एनआरआई, कितने प्रतिशत एनआरआई मुसलमान है और कितने प्रतिशत एनआरआई दूसरे धर्म के लोग हैं? उसका भी आंकड़ा बताओ। इतना बोल रहे हैं ना अरे भाई, उसका भी आंकड़ा बताओ। कितने मुसलमानों को तो टारगेट करना बहुत आसान है। इतने हजारों हजार लोग, लाखों लोग जो सऊदी और गल्फ कंट्रीज में जाकर काम कर रहे हैं मुसलमान, वो नागरिकता नहीं लेते वहां। आपको पता है ये बात? डर वो लगता वहां है नागरिकता नहीं लेते हैं। सुनो, हमसे नहीं बड़ा हिंदुस्तानी और कोई नहीं, अभी सुन लो ये बात। वहां नागरिकता नहीं लेते, गल्फ कंट्रीज जाकर काम करते हैं और काम करके लौटते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की मट्टी में मरना पसंद करते हैं। हम यहां दफन होना पसंद करते हैं। अब बताओ कि एनआरआई जो अमेरिका में जाकर बसा, इंग्लैंड में बसा, स्विट्जरलैंड, कनाडा और दूसरे अन्य देशों में, जिसको आप एनआरआई बोलते हैं, जिसको आप एनआरआई बोलते हो, उसको अगर हमदर्दी होती तो वो देश छोड़ के भागता, देश की नागरिकता समाप्त करता और वो लौट के वापस नहीं आता। तो हमसे बड़ा देशभक्त और कौन है? आप हमसे देशभक्ति की बात पूछ रहे हैं? हमसे बड़ा देशभक्त वो एनआरआई है। आप उसको समझ रहे हैं? जो हम लौट के मरने को, इस मट्टी में दफन होने को वापस आना आते हैं और आना चाहते हैं और होते हैं, आप उसको देशभक्ति बताइएगा, आप उससे देशभक्ति पूछिएगा। फिर देश के ये देश में मैंने बोला कि एक सरकार आई है 2014 की बात, जिसका मुख्य कारण है कि हिंदू और मुसलमान का दंगा भड़का रहे, मुख्य मुद्दों से बात घूमी रहे, मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो, डाइवर्ट धर्म के जहर पिलाकर लोगों का गला घोंटा जा रहा है। कल भी एक बयान था बीजेपी के सांसद साध्वी, जो मालेगांव में अक्यूज्ड है, बेल पर है, सांसद हैं। अब बताइए कि एक सांसद क्यों, कैसे बनता है? एक सांसद जनता चुनती है, जनता चुन के आई, सदन में जाकर शपथ क्या लेता है? भारत के संविधान को देखते हुए विधि द्वारा स्थापित ईश्वर की शपथ लेते हैं, विधि द्वारा स्थापित एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। ये एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए चाकू बनवा रहे हैं, चाकू तेज करवा रहे हैं, कम से कम धार लगवा रहे हैं लोग। धार लगवा रहे हैं कि एजुकेशन पे बात नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने, बताओ, जो ईश्वर की शपथ ली उससे झूठ बोला, जिस संविधान का हवाला दिया आपने उस संविधान को मानने से इनकार कर दिया, जिस एकता और अखंडता को आपने बनाने की बात की आपने उस एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कही। अब बताओ कि ऐसे लोगों का सदन में जगह होना चाहिए? जो अपने शपथ से फिर रहा है, जो शपथ कुछ और लेता है और कर कुछ और रहा है, तो जो हमारे संविधान को नहीं मानता, जो हमारे सदन को नहीं मानता, जो हमारे भारतीय परंपराओं को नहीं मानता, जो हमारे भारत को नहीं मानता, आप उसे मानते हैं? हम नहीं मानते, हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। और मेरी ऐसी मांग है कि ऐसे लोगों का नागरिकता भी समाप्त होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि मुसलमानों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से 2014 के बाद लोगों के अंदर में ये डाला गया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो और जो मेन मुद्दा है उसे भटकाया जा रहा है।